गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल। जुड़ते जाइए, सभी जुड़ते जाइए। सभी अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। क्लास में अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लास रोज होती है, टाइम टेबल मैं आपके लिए बता देता हूँ। मॉर्निंग में 7:30 बजे सबसे पहली क्लास होती है, देन दोपहर में 1 बजे क्लास होती है और उसके बाद रात में 9 बजे क्लास होती है। दिन में 3 क्लासेस हैं, आप तीनों क्लासेस ले सकते हैं, फ्री क्लास है। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप हमारे चैनल पर जुड़कर पढ़ सकते हैं। अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए क्लास की लिंक को। अगर आप अपने किसी दोस्त को बुलाना चाहते हैं तो ज़रूर लिंक शेयर करें। तो चलिए शुरू करें, क्लास रेडी है, सभी तैयार हैं, स्टार्ट किया जाए क्लास के लिए। वेलकम वेलकम वेलकम, गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग टू ऑल, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चलिए, मेरी तरफ से ऑडियो क्लियर है, आप एक बार कमेंट करके सभी बता दीजिए कि सब कुछ ऑल क्लियर है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न लेकर आते हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, पृथ्वी के सबसे बड़े महासागर का नाम क्या है। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हर एग्जाम के लिए आप पढ़ सकते हैं, स्पेशली रेलवे, एनटीपीसी, सीबीटी 1। आपके लिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए, पूछे जाएंगे ज़रूर। पृथ्वी के सबसे बड़े महासागर का नाम क्या है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे बड़े महासागर का क्या नाम है, सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए। पृथ्वी के सबसे बड़े महासागर का नाम क्या है, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न का। तो प्रशांत महासागर प्रश्न का सही उत्तर है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। कौन सा महासागर है ये, तो ये प्रशांत महासागर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, सही उत्तर क्या है। सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, तो अच्छे से याद करिए, क्योंकि कंफ्यूजन में आप आते हुए क्वेश्चन एग्जाम में गलत करके आते हैं। आगे ऐसा ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। हर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सारे प्रश्न आपसे बनना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो यहाँ पर सही उत्तर है H2O। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पानी का रासायनिक सूत्र H2O है, सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, कौन सा ग्रह इनमें से सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा ग्रह इनमें से सबसे बड़ा ग्रह है। कमेंट भी करिए, जिससे पता चले कौन कौन से स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, कमेंट भी करते जाइए। कौन सा ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, आपके पास ऑप्शन है, इस ऑप्शन का सही उत्तर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सा ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, तो राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सबसे बड़े ग्रह की श्रेणी में यहाँ पर बृहस्पति ग्रह सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, तापमान मापने की इकाई का नाम क्या है। तापमान मापने की इकाई का नाम क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तापमान मापने की इकाई का नाम क्या है, सही उत्तर क्या है इस प्रश्न के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा, तापमान मापने की इकाई है सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। टेम्परेचर को सेल्सियस कैटेगरी में मापा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण इनमें से कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से होता है, राइट आंसर क्या है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। सोचिए समझिए, आंसर दीजिए। पौधों में प्रकाश संश्लेषण कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से होता है, सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ये है सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस हम पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पौधों में ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है फोटोसिंथेसिस यानी कि सिंथेसिस के द्वारा के माध्यम से होती है, सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, कौन सा गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस जो है वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइजैक न्यूटन ने किस गति के नियम की स्थापना की थी? आइजैक न्यूटन ने इनमें से कौन से गति के नियम की स्थापना की थी? सही उत्तर क्या है? आइजैक न्यूटन ने इनमें से कौन से गति के नियम की स्थापना की थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आइजैक न्यूटन ने गति के सभी नियम दिए थे। न्यूटन के तीनों नियम है, प्रथम नियम है, द्वितीय नियम है, तृतीय नियम है। उपर्युक्त सभी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये तीनों ही न्यूटन की गति के नियम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी धातु की विद्युत चालकता सबसे उत्तम है? कौन सी धातु की विद्युत चालकता जो है वह सबसे उत्तम है? राइट आंसर क्या है? वंदना कुमारी, गुड इवनिंग। कौन सी धातु की विद्युत चालकता सबसे उत्तम है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा चांदी। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चांदी एक धातु है और इसकी विद्युत चालकता सबसे उत्तम है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर चांदी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा ग्रह है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा ग्रह है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वह कौन सा ग्रह है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा ग्रह है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डीएनए का फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका डीएनए का फुल फॉर्म है। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे ऊंची परत जो है उस परत का नाम क्या है? वायुमंडल में जो सबसे ऊंची परत है उस परत का नाम क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वायुमंडल में सबसे ऊंची जो परत है उस परत का क्या नाम है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? सोनाली चौहान वेलकम। तो वायुमंडल में सबसे ऊंची जो परत है उसका नाम क्या है? तो उस परत का नाम है एक्सोस्फीयर। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बाह्यमंडल। प्रश्न का सही उत्तर है वायुमंडल में सबसे ऊंची परत कौन सी है? तो यह एक्सोस्फीयर यानी कि बाह्यमंडल प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्लीज वीडियो को शेयर करिए अपने अपने ग्रुप में। अगर आप किसी ग्रुप में जुड़े हैं, एक भी स्टूडेंट को जोड़ सकते हैं, तो प्लीज लिंक शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं चैंपियंस। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है लगभग कितनी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए?
सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर, सूर्य से पृथ्वी की दूरी 1.5 अरब किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है 1.5 अरब किलोमीटर। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। कौन सा जीवाणु बीमारियों का कारण नहीं बनता है? इनमें से कौन सा जीवाणु जो है वह बीमारी का कारण नहीं बनता है? कौन सा जीवाणु जो है वह बीमारी का कारण नहीं बनता है? क्या उत्तर हो जाएगा? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा? तो दोस्तों, हम लैक्टोबैसिलस यूज़ करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जिसके कारण हम समझ सकते हैं कि यह जो है हमारे लिए किसी भी प्रकार का बीमारी का कारण नहीं बनता। जैसे हम दही खाते हैं, दूध लेते हैं, दूध से बने उत्पाद जो भी हैं उसमें ये उपस्थित होता है। तो लैक्टोबैसिलस जो है यह जीवाणु बीमारियों का कारण नहीं बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चैंपियंस। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि में सबसे पहले क्या किया जाता है? कोई भी अगर वैज्ञानिक विधि हो तो उसमें इनमें से सबसे पहले क्या करना होता है? वैज्ञानिक विधि में सबसे पहले कोई भी वैज्ञानिक अगर रिसर्च कर रहे हैं, हम किसी भी वैज्ञानिक चीज़ पर किसी भी रिसर्च कर रहे हैं, अगर हम उसको वैज्ञानिक तरीके की रिसर्च से समझें तो सबसे पहले क्या करना होता है? राइट आंसर क्या है? वैज्ञानिक विधि में सबसे पहले क्या होता है? सही उत्तर क्या है? दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर करो और भी अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जुड़ सके क्लास में। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, अपने दोस्तों को भी आप बुला सकते हैं। तो कोई भी रिसर्च होती है, किसी भी प्रकार की अगर चीज़ के बारे में समझना होता है तो वैज्ञानिक विधि में सबसे पहले अवलोकन करना होता है। उसके बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में रिसर्च करना, अवलोकन करना, समझना, देखना, राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी वैज्ञानिक विधि में सबसे पहले अवलोकन किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा तत्व जीवन के लिए अनिवार्य नहीं है? इनमें से कौन सा तत्व जीवन के लिए अनिवार्य नहीं है? राइट आंसर क्या है? कौन सा तत्व जीवन के लिए अनिवार्य नहीं है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? कौन सा तत्व जीवन के लिए अनिवार्य नहीं है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हीलियम जीवन के लिए अनिवार्य नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, हीलियम जो है यह जीवन के लिए अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है? कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है? राइट आंसर क्या है? कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? वेलकम। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, सोनाली वीडियो को शेयर ज़रूर करना और अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जुड़ सकें क्लास में। और भी दोस्तों को आप जोड़िए, सबसे जल्दी जल्दी शेयर करते जाइए। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है? सैफी जी गुड इवनिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस ग्रह पर सबसे अधिक चक्रवात होते हैं? तूफान आते रहते हैं। कौन सा ग्रह है जिस पर सबसे अधिक चक्रवात या तूफान आते ही रहते हैं? राइट आंसर क्या है? कौन सा ग्रह है जिस पर सबसे अधिक तूफान हमेशा आते ही रहते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कौन से ग्रह पर सबसे ज़्यादा तूफान आते रहते हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ये ग्रह है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह पर हमेशा तूफान आते रहते हैं। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए, वहाँ पर गैसों के बादल हैं, तूफानी मौसम हमेशा रहता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के अंदर का सबसे घना हिस्सा क्या कहलाता है? पृथ्वी के अंदर का सबसे घना हिस्सा क्या कहलाता है? राइट आंसर क्या है? पृथ्वी के भीतर का सबसे घना हिस्सा
क्या कहलाता है? ऑडियो वीडियो सही है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? सभी को आवाज़ साफ आ रही है? पृथ्वी के अंदर सबसे घना हिस्सा क्या कहलाता है? राइट आंसर क्या है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के भीतर अंदर सबसे घना हिस्सा जो है यह भीतरी नाभिक होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रेडियोधर्मी तत्व सबसे अधिक स्थिर होता है? कौन सा रेडियोधर्मी तत्व जो है वह सबसे अधिक स्थिर होता है? राइट आंसर क्या है? कौन सा रेडियोधर्मी तत्व सबसे अधिक स्थिर होता है? सही उत्तर क्या है? चलिए देख लेते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तो कार्बन 14, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यह रेडियोधर्मी तत्व सबसे अधिक स्थिर होता है और पुरानी चीजों की जानकारी प्राप्त करने में कार्बन 14 का जो है प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विज्ञान के किस शाखा में तारों और ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है? विज्ञान के इनमें से कौन सी शाखा में तारे और ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं? राइट आंसर क्या है? विज्ञान की किस शाखा में तारे और ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? विज्ञान के कौन सी शाखा में तारे और ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं? राइट आंसर तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा यह है खगोल विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। खगोल विज्ञान की श्रेणी में हम जो है अध्ययन करते हैं ब्रह्मांड और तारों के बारे में। राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी शक्ति गुरुत्वाकर्षण के समान होती है? इनमें से कौन सी शक्ति गुरुत्वाकर्षण के समान होती है? क्या उत्तर हो जाएगा? इनमें से कौन सी शक्ति जो है वह गुरुत्वाकर्षण के समान होती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो आप सभी को बता दूं, गुरुत्वाकर्षण के समान कोई शक्ति नहीं है, सभी अपने अपने आप में एक अलग शक्ति है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के जैसी कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए गुरुत्वाकर्षण प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बड़ी पृथ्वी का सबसे बड़ा ऊपरी स्तर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा ऊपरी स्तर इनमें से क्या है? इनमें से कौन पृथ्वी का सबसे विस्तृत स्तर है? इनमें से कौन पृथ्वी का सबसे विस्तृत स्तर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन पृथ्वी का सबसे विस्तृत स्तर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? पृथ्वी का सबसे विस्तृत स्तर इनमें से कौन सा है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? पृथ्वी का सबसे विस्तृत स्तर तो आप सभी को पता ही है, महासागर। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। महासागर जो है पृथ्वी का सबसे विस्तृत स्तर है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। जिन जिनके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए, जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए में कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं? डीएनए में कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं? राइट आंसर क्या है? डीएनए में कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? डीएनए में कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं? सही उत्तर क्या है प्रश्न का? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है 4 प्रकार प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जिस जिसके भी गलत हो रहे हैं सही कर लीजिए, जिस जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स वाई रहता है, अब उसका तुम अलग अलग पेयर बना दो, बॉय गर्ल, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी प्रसिद्ध है? राइट आंसर क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? लाल ग्रह किसे कहते हैं? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए?
और या फिर आप इससे भी समझ सकते हो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड, एडिनिन, साइटोनाइन, ग्यूनिन, थाइमीन, ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड कहलाएंगे। हाँ, एडिनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। स्क्रीन पर आप क्या पढ़ रहे हैं? आपसे यहाँ पर पूछा गया है क्या है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है कि लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर मंगल ग्रह प्रश्न का सही उत्तर है। कौन सा आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व है? आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व इनमें से कौन सा है? आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व इनमें से कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व इनमें से कौन सा है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व इनमें से कौन सा है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व जो है यह है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, हाइड्रोजन। सही करो चौहान साहब। हल्का तत्व ब्रह्मांड में, हाँ ये बहुत हल्का है। राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है, किस प्रक्रिया से ठोस सीधे गैस में बदलते हैं? कौन सी प्रक्रिया से ठोस सीधे गैस में बदलते हैं? कौन सी प्रक्रिया से ठोस सीधे गैस में बदलते हैं? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? कौन सी प्रक्रिया से ठोस सीधे गैस में बदलते हैं? राइट आंसर क्या है? सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? सब कुछ ओके है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सब्लिमेशन, जिसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिससे ठोस जो है सीधे गैस में परिवर्तित होता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे करीब है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे करीब है? राइट आंसर क्या है? इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे करीब है? राइट आंसर क्या है? इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे करीब है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, सूर्य के सबसे करीब जो है शुक्र ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए, माफ कर, शुक्र नहीं बुध, माफ करिएगा, बुध ग्रह प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बुध ग्रह सूर्य के सबसे करीब है। ऑप्शन नंबर सी बुध प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग इनमें से कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग इनमें से कौन सा है? राइट आंसर क्या है? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग इनमें से कौन सा है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा त्वचा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग जो है हमारी त्वचा है शरीर की। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा उपग्रह पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह है? कौन सा उपग्रह पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह है? क्या उत्तर हो जाएगा? कौन सा उपग्रह पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह है? राइट आंसर क्या है? कौन सा उपग्रह पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? कौन सा उपग्रह पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह है? सही उत्तर क्या है? तो पृथ्वी का सिर्फ एक ही उपग्रह है, वो है चंद्रमा। यही है, छोटा बड़ा जैसा भी है, यही एक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अगला प्रश्न है, क्या पूछा गया है? धातु का गलनांक सबसे अधिक किस धातु का होता है? इनमें से कौन सी धातु का गलनांक, ऑप्शन में जो है इनमें से कौन सी धातु का गलनांक सबसे अधिक है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन सी धातु का गलनांक सबसे अधिक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी धातु का गलनांक सबसे
अधिक है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? कौन सी धातु का गलनांक सबसे अधिक है? तो सोने का गलनांक सबसे अधिक है, ऑप्शन नंबर सोना, अन्य की अपेक्षा ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधों में फूल किस अंग का एक रूप है? जो है वह किस प्रकार के अंग का एक रूप है? पौधों में फूल किस प्रकार के अंग का एक रूप है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? पौधों में फूल जो है वह किस प्रकार के अंग का एक रूप है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, पौधों में फूल जो है यह एक प्रकार से प्रजनन अंग है, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फूल पौधों में प्रजनन अंग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, क्या पूछा गया है? कौन सा गैस जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? कौन सा गैस जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? कौन सा गैस जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? कौन सा गैस जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस जो है यह है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, परमाणु में इलेक्ट्रॉन का आवासीय क्षेत्र किस पर निर्भर करता है? परमाणु में इलेक्ट्रॉन का आवासीय क्षेत्र किस पर निर्भर करता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? परमाणु में इलेक्ट्रॉन का आवासीय क्षेत्र किस पर निर्भर करता है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? इलेक्ट्रॉन का आवासीय क्षेत्र किस पर निर्भर करता है? सही उत्तर क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए, सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? किसके ऊपर निर्भर करता है ये? सही उत्तर क्या है प्रश्न का? तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये ऊर्जा के स्तर पर, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के स्तर पर निर्भर करता है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, आवासीय क्षेत्र जो है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के स्तर पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस विकिरण को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं? कौन सा विकिरण जो है हम अपनी आंखों से देख सकते हैं? राइट आंसर क्या है? कौन सा विकिरण हम अपनी आंखों से देख सकते हैं? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? कौन सा विकिरण हम अपनी आंखों से देख सकते हैं? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ये है दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश विकिरण जो है एक प्रकार से इसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। जिसके भी गलत हुए हैं सही कर लीजिए। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग कितने साल पहले हुई है? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जो है यह लगभग कितने साल पहले हुई मानी जाती है? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जो है यह कितने साल पहले हुई मानी जाती है? राइट आंसर क्या है? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कितने वर्ष पहले मानी जाती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर जो है यह लगभग 3.5 बिलियन साल पहले, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह उल्टा घूमता है? कौन सा ग्रह जो है वह उल्टा घूमता है? कौन सा ग्रह इनमें से जो है वह उल्टा घूमता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? कौन सा ग्रह उल्टा घूमता है? सही उत्तर क्या है प्रश्न का? चलिए देख लेते हैं।
तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए उल्टा घूमने वाला ग्रह जो है, अपनी धुरी पर जो उल्टा घूमता है, ये है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उल्टा घूमता है अपनी धुरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परिक्रमा में कितने महीने लगते हैं? पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितने महीने लगते हैं? राइट आंसर क्या है? लगभग पृथ्वी को अपनी एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? अपनी परिक्रमा करने में कितने महीने का समय लगता है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? पृथ्वी को अपनी परिक्रमा करने में कितने महीने का समय लगता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 12 महीने का समय लगता है। सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए 12 महीने। नेक्स्ट है, कौन सा धातु प्राकृतिक रूप से तरल अवस्था में पाया जाता है? कौन सा धातु प्राकृतिक रूप से तरल अवस्था में पाया जाता है? कौन सा धातु प्राकृतिक रूप से तरल अवस्था में पाया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक रूप से तरल अवस्था में पाया जाता है। सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए प्राकृतिक रूप से तरल अवस्था में हमें पारा मिलता है। क्या मिलता है? पारा। चैंपियंस प्लीज वीडियो को शेयर करें। राही लोकेश सिंह सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप नए हो चैनल पर। तो किस प्राणी का हृदय सबसे बड़ा होता है? किस प्राणी का हृदय सबसे बड़ा होता है? कौन से प्राणी का हृदय जो है वह सबसे बड़ा होता है? कौन से प्राणी का हृदय सबसे बड़ा होता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? कौन से प्राणी का हृदय सबसे बड़ा होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर नीली व्हेल प्रकृति का पृथ्वी पर स्थित सबसे विशालतम व्हेल स्तनपायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ग्रह धरती की जुड़वा बहन माना जाता है? कौन सा ग्रह धरती की जुड़वा बहन माना जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को मानते हैं? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को मानते हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को मानते हैं? राइट आंसर क्या है? तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन जो है ये शुक्र ग्रह को मानते हैं। राइट आंसर है। किस प्रक्रिया में ऊर्जा का संचरण होता है? कौन सी प्रक्रिया में ऊर्जा का संचरण होता है? राइट आंसर क्या है? कौन सी प्रक्रिया में ऊर्जा का संचरण होता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? कौन सी प्रक्रिया में ऊर्जा का संचरण होता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? ऊर्जा का संचरण कौन सी प्रक्रिया में होता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा का संचरण जो है यह ऑप्शन नंबर रासायनिक प्रतिक्रिया में भी होता है, भौतिक में भी होता है, परमाणु विखंडन में भी होता है। उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु को विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है? कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक मानी जाती है? कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक मानी जाती है? राइट आंसर क्या है? कौन सी धातु
विद्युत की सबसे अच्छी चालक मानी जाती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? विद्युत की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु मानी जाती है? राइट आंसर क्या है? तो आप सभी को पता है चांदी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है। वेरी वेल डन। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी का कौन सा परत जीवन के लिए आवश्यक है? सभी को मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? क्या उत्तर हो जाएगा बताइए? पृथ्वी की कौन सी परत जीवन के लिए आवश्यक है? राइट आंसर क्या है? पृथ्वी की कौन सी परत जीवन के लिए आवश्यक है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? पृथ्वी की कौन सी परत जीवन के लिए आवश्यक है? सही उत्तर क्या है प्रश्न का? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा जीवन के लिए क्रस्ट आवश्यक है। सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए जीवन के। हाँ, कौन सा? कौन सा? मुझे क्या पता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। किस गैस का रासायनिक सूत्र CO2 है? किस गैस का रासायनिक सूत्र CO2 है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? टूट जाएगा चार्जर भाई। हाँ, किस गैस का रासायनिक, रख के जाओ इसको। किस गैस का रासायनिक सूत्र CO2 है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस गैस का रासायनिक सूत्र CO2 है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आप सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 से, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2 है। सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए। सभी को मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन है। कौन सा तारा इनमें से सबसे नजदीक का तारा है? कौन सा तारा सबसे नजदीक का तारा है? राइट आंसर क्या है प्रश्न का? कौन सा तारा सबसे नजदीक का तारा है? सही उत्तर क्या है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सबसे नजदीक का है प्रोक्सिमा सेंटोरी। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है। मानव शरीर में सबसे अधिक मांसपेशियां कहां पर होती हैं? मानव शरीर में सबसे अधिक मांसपेशियां कहां पर होती हैं? क्या उत्तर हो जाएगा? मानव शरीर में सबसे अधिक मांसपेशियां जो हैं वह कहां पर होती हैं? राइट आंसर क्या है? मानव शरीर में सबसे अधिक मांसपेशियां कहां पर होती हैं? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो पैरों में, हमारे पैरों में मानव शरीर में सबसे अधिक मांसपेशियां होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है। किस पथरीली चट्टान को उग्र ज्वालामुखी द्वारा बनाया गया है? इनमें से कौन सी पथरीली चट्टान या कौन से पत्थर जो हैं ज्वालामुखी के उद्गार के फलस्वरूप हुआ है? इनमें से किस प्रकार के पत्थर या चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार के फलस्वरूप हुआ है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? कौन से पत्थरों का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा हुआ है? सही उत्तर क्या है? तो यहां पर राइट आंसर है बेसाल्ट चट्टान का उद्गम या बेसाल्ट चट्टान का निर्माण उग्र ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट है। कौन सा तत्व घुलनशील नहीं होता है? इनमें से कौन सा तत्व जो है वह घुलनशील नहीं होता है? इनमें से कौन सा तत्व घुलनशील नहीं होता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? कौन सा तत्व घुलनशील नहीं होता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न का? वीडियो शेयर करते जाइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास रोज होती है, आप पर डे आ सकते हैं। तो आप सभी को पता है सोडियम भी घुलनशील होता है, अमोनिया भी घुलनशील होता है, क्लोरीन भी घुलनशील होता है, लोहा घुलनशील नहीं होता है। क्या उत्तर हो जाएगा? लोहा घुलनशील नहीं होता है।
कौन सी प्रक्रिया जल के वाष्प में बदलने का मुख्य कारण है? कौन सी प्रक्रिया जल के वाष्प में बदलने का मुख्य कारण है? कौन सी प्रक्रिया जल का वाष्प में बदलने का मुख्य कारण है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? कौन सी प्रक्रिया जल का वाष्प में बदलने का मुख्य कारण है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर जल का वाष्प में बदलने का मुख्य कारण वाष्पीकरण है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वाष्पीकरण प्रक्रिया जल का वाष्प में बदलने का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य स्रोत क्या है? राइट आंसर क्या है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य स्रोत क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य स्रोत जो है यह बाहरी नाभिक है। राइट आंसर हो जाएगा। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले से चलते हैं। पृथ्वी के आपसे यहां पर पूछा गया है सबसे बड़े महासागर का क्या नाम है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? पृथ्वी के सबसे बड़े महासागर का क्या नाम है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो पृथ्वी के सबसे बड़े महासागर का नाम प्रशांत महासागर है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए प्रशांत महासागर। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। सही उत्तर हो जाएगा H2O। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है? कौन सा ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है? राइट आंसर क्या है? मेरी आवाज़ साफ आ रही है शहनाज? ऑडियो वीडियो एकदम साफ चल रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो राइट आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यह है बृहस्पति। सही उत्तर है। तापमान मापने की इकाई क्या कहलाती है? तापमान मापने की इकाई को हम क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या है? तापमान मापने की इकाई को हम क्या कहते हैं? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सेल्सियस तापमान मापने की इकाई है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से होता है? राइट आंसर क्या है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो है ये सिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा होता है। सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? राइट आंसर क्या है? तो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइजैक न्यूटन ने किस गति के नियम को दिया था? आइजैक न्यूटन ने गति के कौन से नियम को दिया था? आइजैक न्यूटन ने गति के कौन से नियम को दिया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो आइजैक न्यूटन ने गति के तीनों नियम दिए थे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तीनों नियम आइजैक न्यूटन ने गति के दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु विद्युत चालकता सबसे उत्तम होती है? कौन सी धातु की विद्युत चालकता सबसे उत्तम होती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? कौन सी धातु की विद्युत चालकता सबसे उत्तम होती है? तो आप सभी को पता है चांदी की विद्युत चालकता सबसे उत्तम होती है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर क्या है?
तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। डीएनए का फुल फॉर्म है। वायुमंडल में सबसे ऊंची परत जो है इसका नाम क्या है? वायुमंडल में सबसे ऊंची परत जो है इसका नाम क्या है? सही उत्तर क्या है? वीडियो शेयर करते जाइए, लाइक करते जाइए, चैनल पर नए हैं तो एक्सोस्फीयर मतलब बाह्यमंडल वायुमंडल की सबसे ऊंची परत है। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है यह 1.5 अरब किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीवाणु बीमारियों का कारण नहीं बनता है? कौन सा जीवाणु बीमारियों का कारण नहीं बनता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। राइट आंसर क्या है? लैक्टोबैसिलस